प्रियदर्शन ने ये भी कह दिया कि हेरा फेरी 3 क्यों नहीं बन सकती कभी भी। हालांकि कुछ अनपढ़ लोग अभी भी अहमद खान के साथ बना लो, ये फ़ैन लोग होते हैं ना, अनपढ़ ही होते हैं, इनका तो अकल ही ज़ीरो होता है। अहमद खान के साथ बना लो, अनीस बाज़मी तैयार है। अबे अनीस बाज़मी भूल भुलैया 4 कार्तिक का दीवाना हो चुका है वो। उसको कार्तिक की पड़ी है। वो एक जो फॉर्मेलिटी के लिए फिल्म बना रहा है ना अक्षय के साथ, वो राम और श्याम, वो भी कितनी मिन्नतें करने पे बना रहा है। अब कुछ चीज़ें लाऊंगा मैं बॉलीवुड एक्सपोज वाला, हम बॉलीवुड एक्सपोज के एपिसोड्स लाएंगे। वो बुड्ढे के हैं ना बॉलीवुड पोल खोल, हम वैसे नहीं लाएंगे बॉलीवुड एक्सपोज। तब तुम्हें डार्क सीक्रेट ऑफ बॉलीवुड पता चलेगा कि किसके साथ कितने झगड़े है, क्या है क्या नहीं। फरहाद सामजी के साथ लाओ हेरा फेरी। इनकी औकात देखो, इन कुछ चूतिए फैंस की। साले फिल्म को तुम 200 करोड़ नेट पहुंचाने के लिए मर जाते हो, और तुम हेरा फेरी 3 को अहमद खान के साथ और फरहाद सामजी के साथ ला के पूरी की पूरी मैया बहन करवा रहे हो उस फिल्म की। प्रियदर्शन ने बहुत ज़बरदस्त बात कही है। विजय कुमार के साथ जब उसकी बात हुई थी तो विजय कुमार ने कहा था, वो जो हेरा फेरी के असली राइट जिसके पास है, ये सब चूतियापंती बंद कर दो। फिरोज नाडियाडवाला के पास राइट्स है कुछ नहीं, 75% के आसपास राइट्स वो विजय कुमार के पास है। फिरोज नाडियाडवाला के पास 25% है। उस फिरोज नाडियाडवाला के पास जिसके साथ अक्षय का झगड़ा हो चुका है बजट को लेके। 3-4 बार वेलकम का बजट चेंज हो चुका है। मैं सच्चे दिल से ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा वरना विवाद हो जाएगा। बजट जिस तरीके से मैनेज किया गया है, थैंक यू बोलो अक्षय कुमार को कि इस फिल्म को हिट मिल रहा है। वरना अगर इसकी सच्चाई पे आ गया ना, मैं कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए मैं आना नहीं चाहता हूँ। तो जब आपकी फिल्म वेलकम को 125 करते करते एल लगे हैं आपके, और तुम भूत बंगला को बोल रहे थे ना कुछ ना कुछ, तुमको पहले वीक का कलेक्शन बोलूँ 25 लाख कम आया है भूत बंगला से। प्रियदर्शन की ये ताकत है। जो जलते रहते हो ना प्रियदर्शन पे कुछ चूतिए लोग, अहमद खान की कोई औकात नहीं है। इतना सेटिंग, इतना पीआर करना पड़ा तब जाके, और इतने लोग लेने पड़े तब जाके, फिर भी 25 लाख कमी आया प्रियदर्शन से। भूत बंगला भूत बंगला है, समझे? क्योंकि वो डायरेक्शन है ना, वो ओजी डायरेक्टर है। प्रियदर्शन की कोई औकात अहमद खान से कंपैरिजन वाली अगर करोगे औकात कंपैरिजन, तो मतलब यार ये औकात की कंपैरिजन करना ही आईक्यू लेवल की। फैंस कितने मायूस हो चुके हैं अक्षय कुमार के, इससे पता चलता है। और इसमें अक्षय भी जिम्मेदार है। आप साल में एक बार आते ना, 500 करोड़ नेट भी चांसेस थे आपके। कभी कभी 250 करोड़ नेट यू हो जाता, ये भी चांसेस थे। बड़ा हॉलीडे मिल जाता आपकी फिल्म के रिलीज़ को। लेकिन जल्दबाजी जल्दबाजी जल्दबाजी। अच्छा किया कम से कम हेरा फेरी के साथ कुछ नहीं कर रहे। तो विजय कुमार की जब बात हुई थी प्रियदर्शन से, तब उन्होंने कहा था कि हेरा फेरी 3 जल्दबाजी में अगर बनाने जाते हैं तो ये एक सीमा का उल्लंघन होगा। ओके, वायोलेशन वर्ड है, अतिक्रमण होगा फिल्म पे, जल्दबाजी होगी, गलत फहमी, एक तरीके से गलत शिकार बन जाएंगे हम, अतिशयोक्ति होगी बेवजह। क्योंकि हेरा फेरी बने हुए 20 साल हो गए ऑलमोस्ट, सबका उम्र का अलग एंगल है। अब अक्षय कुमार लुक्स यंग, बट बाकी के जो भी कैरेक्टर इस फिल्म के, आई थिंक असरानी जी तो रहे नहीं, और बाकी भी जितने, ठीक है राजपाल यादव, जॉनी लीवर, शायद इन लोगों को मैनेज भी कर ले। मूत पीता हुआ पेशेवर अब उस रोल के लिए सूट नहीं होगा। ये उन्होंने मूत पीता हुआ नहीं कहा उन्होंने, बट ये फैक्ट कि ये खुद बोलता है अपने आप को कि मैं पीता हूँ, करेक्ट है। तो ये वो उसने बोला कि वो अब नहीं रहा। सुनील शेट्टी को ही वेलकम टू द जंगल में देख लो, कितना मैनेज करना पड़ा उसको दिखाने के लिए। तो क्या अब ये मेकअप ही करते रहेंगे इस उम्र में? हेरा फेरी की तो लग जाएगी भाई, 20 साल हो चुके हैं भाई। हेरा फेरी 3 अब कुछ नहीं बनेगी। और ये सही बोला प्रियदर्शन ने, हेरा फेरी 1 हेरा फेरी 2 को तक ठीक है, पर हेरा फेरी 3 विल बी डेड। सही बोला उसने कि डेड बनेगी, अगर बनती भी है तो वो डेड होगी। वेलकम टू द जंगल की करते करते, हिट दिखाते दिखाते कितने लगे पड़े ये मुझसे पूछो ना। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाना चाहूँगा, जस्ट सक्सेस एंजॉय करो वेलकम का। 125 नेट हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। एक थर्ड पार्ट का 125 नेट आज के ज़माने में इतने बड़े बड़े टिकट रेट्स के साथ, शर्म आनी चाहिए सेलिब्रेशन करते हुए भी कि क्या हो गई है स्टार की, सुपरस्टार की एट प्रेजेंट। अपने ही हिसाब से क्या हो चुकी है ये हालत बेचारे की। 199 करोड़ नेट सेलिब्रेट तो करो कम से कम। भूत बंगला जो थी वो सच में सेलिब्रेट करने का हक बनता भी है, धुरंधर की वेव में आई थी फिर भी, और वो बनता भी है। उसके 14 दिन बाद राजा शिवाजी मूवी ने भी अच्छे खासे स्क्रीन्स लिए थे। ये 125 नेट करो, अभी तक 125 हुए नहीं, वैसे 95 नेट पे है, पर हो जाएगा 125 150 भी हो जाएगा शायद, धीरे धीरे करते करते। पर पार्ट 3 कहाँ पे? भूत बंगला पार्ट 1 था वो,
ये है अहमद खान की औकात। ऐसे आदमी को देना चाहते हो हेरा फेरी? क्या 125 नेट वापस वो 300 350 के बजट 250 बजट दिखाना, बाद में 125 पे आना, यही करोगे हेरा फेरी के भी साथ? नहीं नहीं, हिट हो गई, पार्टी करेंगे, हेरा फेरी 125 नेट है। अबे कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 425 करोड़ वर्ल्ड वाइड लेके गया भाई, वो भी क्लैश के साथ। क्या मजी मस्ती थी अक्षय को। कर लेता ना भाई 20 करोड़, कम ही तो बोल रहा था टी सीरीज। भूल भुलैया 2 ही कर लेता, अनीस बाज़मी के ही साथ होने वाली थी फिल्म। और अगर इतना ही अनीस बाज़मी से झगड़ा था तो राम और शाम क्यों साइन की भाई? इतना ही पंगा था अनीस बाज़मी के साथ, काम ही नहीं करना था टी सीरीज़ का तो, और टी सीरीज़ के साथ भी नहीं काम करना था तो खेल खेल में क्यों की? नहीं करनी थी भाई। और अगर टी सीरीज़ मर रहा था कि नहीं 20 करोड़ हम कम लो, अक्षय 80 करोड़ मांग रहा था, टी सीरीज़ बोल रहा था 60 करोड़ ले लो भाई, कर लेते ना भाई। वो 30 करोड़ ने कार्तिक आर्यन ने कर ली, उसके तो जन्नत बन गई ना। भले उसकी बाकी कोई फिल्में नहीं चली बाद में, बट कम से कम भूल भुलैया पे तो ज़िंदगी चल रही है अब। और अच्छे कलेक्शंस भी आ रहे, 450 करोड़ विथ क्लैश विथ सिंघम अगेन जैसी फिल्म के साथ। हलवा है क्या? भले उसमें कॉर्पोरेट हो गया तो क्या 450 के 450 करोड़ कॉर्पोरेट किया क्या? कुछ भी बच्चों जैसी बोलोगे क्या? 20-25 करोड़ का ग्रॉस तो होगा डेफिनेटली, मैं भी मानता हूँ कॉर्पोरेट, पर 400 तो गई वर्ल्ड वाइड में क्लैश के साथ। भूल भुलैया की हाइप ही अलग थी भाई, और भूत बंगला की भी ज़बरदस्त हाइप है। अब आपने बनानी चाहिए भूत बंगला 2 ज़्यादा से ज़्यादा, ये सही बात है। क्या बोले भाई, सच बोलने जाओ तो। और इसके अनपढ़ फैंस तो ऐसे चूती है ना भाई कि अगर बन के तो दिखाए, धुरंधर क्या, धुरंधर का बाप है, अवतार को तोड़ देंगे हम। ये तो कमेंट होते हैं इन लोगों के भाई, इनके आईक्यू लेवल तो देखो। साला भूल भुलैया 3 हो नहीं पा रहा है क्या चेंज? अरे बुरा लगता है सच बोलो तो। क्या क्या गलत है? गलत क्या? ठीक है गलत करो ना प्रूव मुझे फिर। समुख का वेट कर रहे हो भाई, समुख का तो मैं भी कर रहा हूँ वेट, लेकिन हो सकता है कि समुख भी अक्षय कुमार ऐसा कर दे, उसकी आदत है ना, एक कोई फिल्म आएगी उसके बाद तुरंत 2 महीने बाद समुख आएगी, उसके शायद अगले ही वीक में कोई फिल्म आ जाए, क्या पता। रिलीज डेट तो ये लोग अच्छे से करते नहीं है। शॉक्ड हुई यार, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं गारंटी बोलता हूँ, ये जो वेलकम टू द जंगल जो इसको फोर्सफुली हिट दिखाया गया है ना, मैं लिख के देता हूँ इससे ज़्यादा कलेक्शन हैवान करेगी, देख लेना तुम। प्रियदर्शन की फिल्म है, प्रियदर्शन ने वेलकम को हराया था भूत बंगला के भी वक्त, और प्रियदर्शन ही इसको हराएगी वेलकम को वापस हैवान के वक्त। और जिस हैवान को लोग बोल रहे ना ज़्यादा उम्मीद मत करना, ज़्यादा उम्मीद, ये हैवान ही प्रियदर्शन की मूवी वेलकम को आराम से तोड़ेगी, देख लेना। क्योंकि प्रियदर्शन इज़ एन ओजी डायरेक्टर, उसको इतने अनपढ़ फैंस है भाई इसके, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। ये लोग प्रियदर्शन को तक कमेंट में बोल रहे हैं भाव नहीं, भाव खा रहा है तो जाने दो दूसरे को। अब एक छूती हो, भाव वो नहीं खा रहा है, हेरा फेरी कंपलसरी वो नहीं बनाना चाहता है, गलत क्या है वो? हेरा फेरी को क्या तुम चांदनी चौक टू चाइना बनाना चाहते हो क्या? या फिर जोकर वो आई थी ना अक्षय की एक मूवी, क्या वो बनाना चाहते हो? हेरा फेरी की एक लीगेसी है, अक्षय कुमार भी क्यों नहीं एग्री करता है हेरा फेरी बनाने का? इसी वजह से, क्योंकि वो बनने वाली है फरहाद सामजी के साथ, अहमद खान के साथ। तो दिखाओ 350 करोड़, वापस बोल देना नहीं नहीं 125 ही बजट था भाई, हेरा फेरी 3 125 करोड़, हिट हो गई भाई हमारी फिल्म, हिट। अक्षय कुमार मोस्ट 100 क्लब, ये नहीं देखोगे कि मोस्ट 100 क्लब तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिजास्टर किसकी है बॉलीवुड में, और क्यों है? क्योंकि कुछ कुछ फिल्में तो ज़्यादा अच्छी भी थी, लेकिन मिशन रानीगंज जल्दबाजी में रिलीज, रक्षाबंधन विदाउट प्रमोशन रिलीज, राम सेतु अच्छी फिल्म थी, जल्दबाजी एक बीच में आई थी इनके, राम सेतु और रक्षाबंधन के बीच में एक ओटीटी फिल्म आई थी, देखो इनकी वो रीमेक थी, देखो एक, मुझे याद मैं भूल गया क्यों लाई थी उस टाइम पे। इसको रिलीज़ करने का यही नहीं है भाई, कभी भी रिलीज़ कर देता है कोई भी फिल्म है। वेलकम टू द जंगल यही फिल्म अगर बाद में आती ना, ओके, ये हंसते खेलते 200 नेट जा सकती थी। तो 125 वाला है भाई, यस मोस्ट 100 क्लब्स बाय हिम, आई एग्री, बट फैक्ट तो यही है ना कि मोस्ट डिजास्टर बाय हिम ऑल्सो। जाके विकीपीडिया चेक कर लो, बिलीव नहीं है तो। और ये इसकी किसकी गलती है? ही इज़ अ वर्साटाइल एक्टर, पर गलती किसकी है? बार बार फैंस को थोड़ी गाली दोगे, फैंस ने नहीं किया। हाँ कुछ फिल्मों को नहीं किया भाई फैंस ने सपोर्ट, मैं भी मानता हूँ, राम सेतु को करना था, पर सरफिरा किसने बोला था रीमेक बनाओ, वो अच्छी थी, लेकिन लोग नहीं किए भाई सपोर्ट, क्योंकि सूर्या की वो जो कोई आई थी फिल्म सरफिरा का, जिसका वो रीमेक थी जो भी थी, वो देख ली थी भाई लोगों ने बहुत से। बेल बॉटम इतने जल्दबाजी में क्यों रिलीज़ कर दी थी?
तो कुछ चीज़ें हैं भाई जो एक्टर की भी गलती है, लेकिन लोग फैंस को ही गाली देते हैं। और कुछ फैंस तो ऐसे हैं जो डायरेक्टर्स को गाली देते हैं। इनकी आईक्यू लेवल देखो चूतियों की। प्रियदर्शन की एमबी कर रहे हैं ये लोग। अबे तुम्हारी औकात है क्या? तुम क्या हेरा फेरी 3 को चूतिया बनाना और ठीक है, मैं भी चाहता हूँ अब सालों की बनाओ हेरा फेरी 3, प्रियदर्शन के बिना ही बनाओ। और चाहे अनीस बज़मी को ले लो, मैं भी देखता हूँ कि वो कितना ज़बरदस्त बनाता है, मास्टरपीस। या फिर अहमद खान को ले लो, और या फिर इसको ले लो, क्या नाम है, फरहाद सामजी को। चलो ले लो भाई, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी देखना चाहूँगा। इवन सच बोलूँ, आज भी प्रियदर्शन भी बनाया ना हेरा फेरी 3, उतना नहीं कमाएगी जितने जो सपने देख रहे हो ना तुम। एक तो पहली बात, कॉमेडी फिल्में उतना कमाती ही नहीं कि तुम ये बोलोगे कि हम अवतार को तोड़ेंगे, धुरंधर को तोड़ेंगे, नकली दंगल का चाइना का फेक कलेक्शन तोड़ेंगे, ये होगा ही नहीं भाई। सीधी सी बात है यार। एक कॉमेडी फिल्म बहुत अच्छी भी बने ना, हेरा फेरी 3 एकदम मास्टरपीस ही बने ना, बहुत बड़ी मास्टरपीस भी बने, तो भी उसका एक लिमिट होगा। 300 400 नेट, इनफैक्ट 500 नेट एक लिमिट होता है। अब तुम बोलोगे स्त्री 2 को क्यों नहीं करेगी फिर हेरा फेरी क्रॉस, 650 नेट, 629 करोड़ नेट गई थी भाई। स्त्री 2 में ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो चली थी। मैडॉक था, वैसे देखा जाए तो उसमें मैडॉक का भी एक एंगल आप भूल जाते हो कलेक्शंस में। तो ठीक है, चलो मैं मानता हूँ कि वो रियल था कलेक्शन, उसमें भी तो अक्षय, स्त्री 3 होगी अक्षय की अच्छी फिल्म, मैं खुद मानता हूँ अच्छा कलेक्शन करेगी। पर वो तमन्ना का कौन देखेगा सीन, जो सॉन्ग्स थे उसमें, कुछ चीज़ें थी उसमें, वो हॉरर कॉमेडी, वो फ्रेंचाइजी फैक्टर, हालांकि हेरा फेरी भी फ्रेंचाइजी फैक्टर होगा। 20 साल बाद इनको तुम नहीं सह पाओगे भाई। अक्षय कुमार छोड़ के कोई भी वैसा नहीं है। ठीक है, राजपाल यादव, जॉनी लीवर भी था आई थिंक, जितने भी कुछ लोग हैं भाई, लेकिन वही बाबू भैया, वही शाम, वो नहीं रहे भाई वैसा है। अब वो नहीं बनने वाली वैसे लेवल की, अगर बनती भी, और अगर फरहाद सामजी वगैरह ही बनाने वाले तो क्यों बनाना चाहते हो भाई? इतने कैसे फैंस इसके ऐसे है भाई कुछ। अबे इमोशन होता है, मैं भी जानता हूँ। तुम सच में वेलकम टू द जंगल हिट हो रही तो इतने सेलिब्रेट कर रहे हो सच में कि बहुत ज़बरदस्त वाली हिट हुई है, सच में कर रहे हो, करो भाई, मुझे क्या करना है। इतना कलेक्शन तो चंदू चैंपियन ने भी कर लिया था भाई, वो तो फ्लॉप हो गई थी बॉक्स ऑफिस पे बाय द वे, पर ऑलमोस्ट इतना। अब इतना कट टू कट मत बोलो, नहीं नहीं 10 करोड़ 20 करोड़ कम किया था, एक लॉजिक होता है बोलने का। इतना इन द सेंस 20-25 करोड़ आगे पीछे होता है। थर्ड पार्ट है भाई, 95 करोड़ आए हैं 7 दिनों में नेट में। और बजट की बात करने पे मजबूर मत करो कि पहले कितना था और अब कितना दिखा दिया है। सच्चे दिल से अगर भगवान की कसम खा के बोलो, तुमको भी पता है रियलिटी बजट की कैसे चेंज कर। अबे अहमद खान रोने को आया था उस इंटरव्यू में, ये ना है कि फेस एक्सप्रेशन देखो बेचारे के, बस बता नहीं पा रहा है कुछ बातें, बाकी चीज़ें। ऐसे ही झगड़ा हुआ है फिरोज नाडियाड वाला और अक्षय कुमार का, पता है आपको अंदर की कुछ चीज़ें। तो इसीलिए मैं वो बॉलीवुड का एक्सपोज वाला, जैसे बॉलीवुड पोल खोले ना, बॉलीवुड एक्सपोज वाला विथ प्रूफ लाऊंगा, ऐसे नहीं लाऊंगा। बट अभी वेलकम को पहले सेलिब्रेट कर लो, हाँ कर लो, कोई इशू नहीं है। बट हेरा फेरी की मत मारो यार। वेलकम की तो फिर भी भाई चल गई भाई, पर हेरा फेरी में लोग थोड़ा बहुत भी 19-20, वेलकम में भी कैसे चली है और ये कितना ज़बरदस्त कलेक्शन है वो तो दिख ही रहा है। इसको भी तुम सेलिब्रेट करो भाई। सब लोगों ने एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं किया है वेलकम को, सीधी बात है। 7 दिन में 95 नेट, ये बहुत अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके दिल को तसल्ली के लिए डेफिनेटली आप अच्छा बोलो, कोई इशू नहीं है, बट उतना खास ये डेफिनेटली नहीं है। और सब लोगों को अच्छी लगी है वेलकम, ये बिल्कुल गलत है। मुझे ठीक लगी, मैंने बोल भी दिया, रेटिंग भी दी है मैंने, बट बहुत अच्छी वगैरह सब पब्लिक ने पूरी भीड़ करके गई है पब्लिक। नहीं भाई, अगर भीड़ करके गई ना, इतना बड़ा डिक्लाइन नहीं आता, इतने कलेक्शन बाद में उतने कलेक्शन। वो भी ट्यूसडे को क्यों आया था, चढ़ा था फिल्म, वो 92 रुपीज़ का टिकट था हमारे यहाँ पे। तो रियलिटी में रहो भाई, कम से कम ठीक है, वेलकम की कर ली तुमने और हो गई भाई वो हिट। फोर्सफुली बोलो, रियल में बोलो, जो भी है, चलो हिट हो गई भाई, खुश हो जाओ 100-125 पे। पर भाई प्लीज़ हेरा फेरी की मत मारो यार, मत डिमांड करो भाई साहब प्लीज़। जो चल रहा है सही है, और प्रियदर्शन एकदम सही बोल रहा है, वो एक ख़त्म चैप्टर है। टेक केयर।